नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आने वाला टाइम आपके लिए क्या बिग चेंज लेके आने वाला है। क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। ये सब चीज़ें देखेंगे हम आज की रीडिंग में, क्योंकि हमारी जो शनि वक्रीय है वो मंगल राशि में गोचर कर रहे हैं 12 जुलाई को। शुक्र जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 13 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध कर्क राशि में सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो ये सब इतने सारे जो प्लैनेट हैं जो हमारे गोचर कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ असर डालेंगे ही डालेंगे। तो हम वही देखेंगे आज की हमारी लाइफ में क्या असर डालते हैं ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बिग चेंज आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द डेथ। चलिए देखिए, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी चेंजिंग लेके आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे द वर्ल्ड भी है, 2 कार्ड है यहाँ पे। आज ज़्यादा कार्ड आ गए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। आप इमोशनली वीक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं इमोशनली। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया या अकेले पड़ गई। जिससे मुझे उम्मीद थी वो मेरा साथ नहीं दे रहा है इस टाइम पे, प्रेजेंट पे। तो ऐसी फीलिंग रहेगी आपकी आने वाले टाइम पे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कोई सिचुएशन आ सकती है जो आपके लिए बहुत पेनफुल होगी। आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि भाई बहुत दुख हो गया, मतलब अचानक सडन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में अचानक बहुत सारे दुख और परेशानियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा। आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे लेकिन आप भाग नहीं पाएंगे। और कई सारी ऐसे डिसीज़न हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी या फिर आपने उम्मीद नहीं करी थी। उन चेंजेस के बारे में सोचकर, वो चेंज आपके काम को लेकर हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को लेके हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है। कई सारी, मतलब हर इंसान की लाइफ अपनी अपनी अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ अलग होती है।
तो ये चीज़ें हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से असर डालेंगी, हर किसी को अलग अलग से ये चीज़ें परेशान करेगी। अचानक आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगा कि भाई आप बहुत लॉस में जा रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है। ऐसी सिचुएशन रहेगी, कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ेंगे जो आपको सही नहीं लग रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा डिसीज़न लेगा जो आपके बड़े हैं या आपके लव वन है, वो आपके लिए कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे ही रहेगा ये आने वाला टाइम। आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप बहुत चाहेंगे कि मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँ, लेकिन आप निकल नहीं पाएंगे। भागने की आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आप भाग नहीं पाएंगे इस सिचुएशन से। आने वाले टाइम पे कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। ट्रैवल का कार्ड है हमारे पास में, तो यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा गुड न्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये शुक्र का कार्ड है हमारा। तो ये आपको अगर जो आप बेबी प्लान कर रहे हैं, या तो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको मतलब अच्छा काम मिल सकता है, या फिर आप न्यू कोई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लाभ हो सकता है यहाँ पे। तो और मैं बताऊँ इसमें एक चीज़ और, कि जो भी आपने कर्मा किया है उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अन्यथा आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर जो आपने फ्यूचर में पास्ट में अगर जो अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, वरना आपकी इस कार्ड की तरह आपकी हालत हो जानी है। आपको ना जीते बनेगा ना मरते बनेगा, ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी आगे आने वाला टाइम है ये आपका कर्मा डिसाइड करेगा। जो आपके कर्मा हैं अगर जो वो अच्छे नहीं हैं तो शनिदेव आपको बहुत दुख देने वाले हैं, ये बात आप समझ लो। बहुत ज़्यादा पेन देने वाले हैं अगर जो आपके कर्मा अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर जो आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आपके घर में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये सब तभी है जब आपके कर्म अच्छे हों। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर जो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर आप सेपरेशन में है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे शनिदेव आप पे कृपा कर लें। आपने बहुत पेन झेला तो शायद हो सकता है आपको कोई अच्छी न्यूज़ दे दें। हो सकता है आप अपने पार्टनर से, अपने लव वन से मिले, ऐसी चीज़ निकल के आ रही है। और बॉटम से हमारे पास में 3 कार्ड आए हैं। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने बताया जो कर्मा अच्छे हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर जो आपके कर्मा अच्छे नहीं हैं तो आपकी लाइफ कुछ परेशानियों भरी हो सकती है। द डेथ का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो ये डेथ कोई ना कोई बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स क्यों आया है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स आया हुआ है तो उसको हमने क्लियरिफाई किया है। तो यहाँ पे टावर आया है, 5 ऑफ सोर्स आया है और 2 ऑफ पेंटिकल आया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं आने वाले। आप केयरफुल रहें। आपका किसी से झगड़ा हो सकता है फैमिली में, या फिर बहुत ज़्यादा किसी क्लोज़ रिश्तेदार से आपका झगड़ा हो सकता है घर में ही, या मतलब क्लोज़ वन जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बहुत बड़ी बहसबाजी हो सकती है। और ये बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है। ये जो लड़ाई है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी जा सकती है, क्योंकि टावर मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं लॉस भी दिखा रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, तो आप केयरफुल रहें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें डेथ क्यों आया है। सॉरी, ये आया था हमारे पास में।
देखिए कोई ना कोई चेंज, मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया कुछ आपकी शादी को लेके कोई बात हो सकती है, या फिर शादी को लेकर कुछ ऐसा मैसेज आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसी भी हो सकता है, या फिर कोई प्रपोज़ल हो सकता है अचानक आपको, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा कोई प्रपोज़ल आ सकता है। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड है, तो कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शादी को लेकर। कोई ऐसा चेंज सडन, कोई ऐसी कोई मतलब शादी को लेकर न्यूज़ आ सकती है आपको, जिसकी आपको बिल्कुल कल्पना नहीं करी थी, आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपको कि ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विदेश से कोई मैरिड वो जिसे कहते हैं ना कि ऑफ़र, सॉरी, हाँ, ऑफ़र आपको कोई विदेश से भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैरिड का कोई ऑफ़र आपको विदेश से हो सकता है। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मैसेज का कार्ड है, तो आपके लिए विदेश से कोई मैसेज हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, हर्मिट क्यों आया हमारे पास में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। देखिए हर्मिट इसलिए आया है क्योंकि आपने जो भी चाहा था, जो भी आपने आने वाले टाइम पे प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है, जो भी आपने सोच रखा था, जो भी आपने प्लानिंग करी हुई थी, वो हो सकता है कि ना हो सकता है डिले हो जाए, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हर्मिट आ रखा है। हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव का जो डंडा है वो आप पे बरसने वाला है, तो हो सकता है कि डिले हो या फिर ना हो। तो ये बात आप ध्यान रखें, और जो भी फ़ैसला लें, जो भी आप कदम उठाएं, तो सोच समझ के उठाएं आने वाले टाइम के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट। देखिए यहाँ पे भी चैरियट आ गया। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। द वर्ल्ड, जजमेंट, द सन, यहाँ से भी आ गया टावर। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि वीनस का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास में। तो यहाँ पे भी हमारे पास द एम्प्रेस आया है, तो हो सकता है बेबी को लेके आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आपको कोई ना कोई लग्जरी चीज़ मिल सकती है, कोई ना कोई आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी लग्जरी चीज़ में। तो ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है। द सन का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास देखिए द चैरियट आया है। मैंने बताया था ना, आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल हो सकता है आने वाले टाइम पे। यहाँ पे टावर भी आया हुआ है, तो टावर के लिए मैंने बता दिया कि टावर क्यों आया हुआ है। जजमेंट उन्हीं के साथ में होगा जिनका कार्मिक जो है, जिन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए ये रिज़ल्ट का कार्ड है। उनके साथ में जजमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे लीगल चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई केस वगैरह हो, तो उसके लिए अगर जो पहले से ही कोई केस होगा तो उसका जजमेंट आ सकता है। अगर जो आपके कर्म अच्छे हैं तो फेवर में आपके आएगा, अगर जो आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर वो आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं बता दूँ आपको। और मैंने बताया जैसे कि लड़ाई झगड़े से आप बचें, क्योंकि ये कोर्ट केस आपके ऊपर भी हो सकता है, तो सतर्क रहें। किसी से ज़्यादा बहसबाजी ना करें, बेफालतू का किसी से ना बोलें, क्योंकि हमारे पास में यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया हुआ है। तो हमेशा आने वाले टाइम पे बिल्कुल सोच समझ के ही बात करें किसी से भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी वाट लग सकती है।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे कोर्ट केस का भी है। अगर जो आप पे पहले से ही कोई केस के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर मतलब कि अगर जो आपका कोई केस है और रिज़ल्ट आने की वेट कर रहे हैं, तो अगर जो आपके कर्म अच्छे हैं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, वरना शनिदेव किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।